हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है। ओके, तो मैं बताऊं कि हमारे ऋतिक भाई इतने खुश क्यों है, क्योंकि ये अपने ट्रिप पे ना अपने फैमिली के साथ नहीं आए थे। ओके, सो मैंने तुम लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अपने फैमिली के साथ एक ट्रिप पे जाने वाला हूँ, और लिटरली मैं कोलकाता में एक ऐसी शादी पे आया हूँ ना जहाँ पे मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर किसी को नहीं जानता, और यहाँ पे आके पता नहीं क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ के बाकी सबको जानने लगे। साले कुत्तों की जिंदगी। मतलब लिटरली मैं उन लोगों को सुबह से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। और ऊपर से भी मेरे मामा जी बोल रहे हैं कि वो बाकी रिश्तेदारों के साथ दार्जिलिंग घूमने चले गए। हे भगवान, दार्जिलिंग गए तो गए, लेकिन प्लीज रोमांटिक वेदर मत कर देना प्लीज यार, वरना मेरे जायदाद के 2 हिस्से करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मतलब मेरे पापा का ना कुछ अलग ही सीन है भाई, वो मुझे कॉमर्स में सस्ते में बनाना चाहते हैं और फिर बड़ा होकर मुझे डॉक्टर भी बनाना चाहते हैं। मतलब उनको ना हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो सोचते हैं कि अगर मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन गया तो मैं उनको फ्री में इलाज कर दूंगा साले। तो 4 दिन पहले मैं अपने फैमिली के साथ कोलकाता में यहाँ पे लैंड कर गया था। इसकी मांगा तो 4 दिन पहले मैं अपने फैमिली के साथ कोलकाता में ट्रेन से पहुंच गया था। सॉरी गाइस, मैं अपनी औकात बार बार भूल जाता हूँ। और फिर ऐसे शाहरुख खान फैन मैं भी ऐसे ट्रेन में सोचते सोचते आ रहा था कि मैं जब कोलकाता के मैं बाहर कदम रखूंगा, एक बैरंग हवा का झोंका आएगा, सामने से एक लड़की ऐसे बाल उड़ाते उड़ाते आ रही होगी, और फिर जब स्टेशन आया मैंने कदम रखा, लड़की पता नहीं लेकिन मेरे पान खाते हुए मौसा जी से हंसते हंसते मुझे देखने लग गए थे। मतलब कोलकाता आने का जितना मूड था मेरा वही खत्म हो गया था। और फिर मैंने अपने बड़ा दिल लगते हुए सोचा कि चलो यार, इस मौसा जी को तो मैं बचपन से झेलते आ रहा हूँ, इनको छोड़ते हैं। फिर मैंने सोचा स्टेशन से घर जाने के लिए एक गाड़ी तो भेजेंगे, मतलब शादी पे है इतनी दूर से है, एक गाड़ी तो भेजेंगे। तो मैं सीधा ना बड़े बड़े गाड़ियाँ जहाँ पे पार्किंग स्लॉट पे थे मैं वहाँ देखने चला गया। और फिर मेरे मौसा जी मुझे पीछे से बोलते हैं, अरे बेटा वहाँ कहाँ जा रहे हो, ये रही मेरी गाड़ी। और भयंकर गाड़ी था वैगनर। मतलब मैं बेट लगा के बोल सकता हूँ कि उनके जैसा गाड़ी इस दुनिया में किसी के नहीं होंगे। वो जो टेस्टामेंट ऑफ द वर्कर का गाड़ी था ना, सेम टू सेम उसके ऑपोजिट गाड़ी था वो। मतलब उस गाड़ी का ना ही तो दरवाजा ढंग से खुलता है, दरवाजा खुलने जाओ तो पूरा दरवाजा ही हाथ में आ जाता है, ना रेडियो ढंग से काम करता है, ना ही तो एसी। और एसी तो मतलब अगर मैं मेंटोस करके फूक मार दूं ना तो एसी से ज्यादा ठंडा हवा शायद मैं दे दूं। और फिर हम लोग गाड़ी में चढ़ के चल दिए सीधे शादी के घर। और मुझे लिटरली तब भी पता नहीं था कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, किसकी शादी में जा रहे हैं, क्या खाने जा रहे हैं। मैं घर पे भी मम्मी को पूछा कि हम लोग जा किसके घर पे रहे। उसने बोला कि स्टेशन में जाते सबको पता लग जाएगा। और स्टेशन पे था तो मेरा वो पान खाने वाला चाचा, उनको मैं बचपन से झेलता आ रहा हूँ। फिर से मैंने गाड़ी में मम्मी को पूछा कि मम्मी हम लोग जा किसकी शादी पे रहे हैं। तो फिर मेरी मम्मी ये बोलती है, वो मेरी चचेरी बहन की मामा है ना, उसकी छोटी बेटी की शादी पे जा रहे हैं। मैंने बोला मम्मी इससे अच्छा मैं बरमूडा ट्रायंगल चला जाता, कुछ नया चीज एक्सपीरियंस करने को तो मिलता। अगर वापस घूम के ना आता तो नेक्स्ट दिन अखबार में मेरी फोटो तो छपती। और फिर यही सारी बातें करते करते हम लोग पहुंच गए जिसकी शादी था उसके घर। और अब तक इन 4 दिनों में बस वही एक अच्छी चीज मेरी जिंदगी में हुई कि क्या हुआ कि जब हम लोग गेट में एंटर कर रहे थे तो वहाँ पे 2 लड़कियां मुझे एक रोज दी और फिर एक चॉकलेट का डिब्बी दी थी। और मेरी सिंगल पर मेरे हद से इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मैंने वहाँ पे थैंक यू की जगह मुझे आई लव यू टू बोल दिया। इसी वजह से ना मैं इस रूम से बाहर जाने में डरता हूँ, कहीं वो लड़की मुझे मिल गई तो सबके सामने मुझे थप्पड़ ना मार दे। और फिर हम लोगों ने रूम पे आके 2-3 घंटा रेस्ट किया। और फिर मेरे मम्मी मुझे कुछ रिश्तेदारों के सामने ले गए और रिश्तेदार मुझे देख के बहुत खुश हो गए। फिर मम्मी मुझे पूछा कि रिश्तेदारों को पहचाना। मैंने सीधा सीधा बोल दिया नहीं। उनके मुंह अलग ही टाइप के हो गए थे भाई। मेरी मम्मी बोला, बेटी इसको नहीं पहचाना, यही तुम्हारे वो मामा है जिसने तुम्हें पहले बर्थडे पे 100 रुपये दिए थे। मतलब मैं आज भी अजिंक्य रहाणे और बियोनिक में कंफ्यूजन रहता हूँ कौन क्या है, मैं इन लोगों को कैसे पहचानूं। और इसी बात के लिए मेरी मम्मी मुझे रूम पे आके डांट रही है कि जब तू 1 साल का था तब तो तू 100 रुपये लेने में नहीं शर्माया, तो आज क्यों उन लोगों को भूल गया। और मैं भी साला इतना पागल हूँ कि मम्मी की इस बात की डांट को सुन के मैं रो भी रहा हूँ कि मैं कैसे भूल गया जब मैं 1 साल का था। तब 2 घंटे बाद मुझे पता चला कि तब तो मैं 1 साल का था। कौन क्या मुझे हाथ में क्या पकड़ा के चला गया मुझे क्या पता होगा। मैं बस यहाँ पे उन्हीं रिश्तेदारों से बात करता हूँ जिनके पास अच्छे नेटवर्क हो और जो मुझे वाईफाई का पासवर्ड शेयर करता हूँ। बाकी सारे रिश्तेदारों के लिए मैं गूंगा बेरा था, हूँ और रहूंगा। तो गाइस पहले दिन ही जब मैं यहाँ पे आ गया था तो मैं यहाँ पे ना छत पे चढ़ के यहाँ पे सामने एक नदी देखा और मैं 3 दिन से लगातार उस नदी में तैरने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लिटरली मुझे इतना बुरा लग रहा है ना कि 10-10 साल के बच्चे पेड़ की इतनी ऊंची ऊंची डाली से छलांग लगा रहे हैं और मैं पास में बैठ के मग से नहा रहा हूँ। चलो यहाँ पे आके कुछ और तो नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ मेरा ही शायद बेइज्जती हो रही है। साले कुत्तों की जिंदगी। तो अब मैं बताता हूँ शादी की पहली रात की। इसकी माँ का मेरा मतलब है शादी से पहले वाली रात की, मतलब शादी नहीं हुई है उससे पहले वाली रात की। मतलब बेटी विदाई हो जाएगी तो सारे रिश्तेदार मिलकर अभी उसके साथ मस्ती मजाक करे, तो मैं भी उधर था। तो इसी बीच मेरा कोलकाता का एक दोस्त है, उसने बोल दिया कि कानिया भी बहुत मतलब अरिजीत भी बहुत अच्छा मजाक करता है, वो उसके बाद यूट्यूब पर भी चैनल है। मतलब किसी को नहीं पता था, कल ही पता चला है और शायद आज सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए मेरा। तो क्या तो मैं उस टाइम अभी पूरा ब्लैंक हो गया कि मैं कौन सा कॉमेडी करूँ कि सब लोग हंस दिए। मैं अगर चुपचाप बैठ जाता तो उसमें और भी ज्यादा बेइज्जती होगी। तो मैंने कॉमेडी के चक्कर में ना मैंने दोस्त को ही रोस्ट कर दिया। अब सारे लोग तो हंस दिए, बहुत ही अच्छे हंस दिए, शायद 2 लड़की इंप्रेस भी हो गई। चुप मगर अभी मेरा दोस्त गुस्सा हो गया और वो मुझे अभी वाईफाई का पासवर्ड नहीं बता रहा है, जिसके पास अच्छा इंटरनेट था। अब मेरी जिंदगी में पूरा एल लगे पड़े हुए मेरे तो एल लग गए। और यहाँ के मच्छर ओ भाई साहब, मतलब आसाम में ठीक था, वहाँ पे सिर्फ काटते थे, यहाँ पे तो पूरे रैगिंग ही ले लेते हैं। मतलब सोने से पहले उनकी मीटिंग बैठती है और उनका एक ही मोटिव है कि ये लोग आसाम से इनकी कंट्रोल।
और फिर आता है शादी वाला दिन, और इस दिन से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि मेरी शादी नहीं थी। मुझे बस जाना है, खाना है, नाचना है और बस लड़कियों को देखना है। और गाइस उस दिन मैंने लगभग 60 से 70 लड़कियों को देखा। और गाइस वहाँ पे ना सब लड़कियों का स्किन टोन एकदम सेम टू सेम था, मतलब कोई काला भी नहीं था, कोई गोरा भी नहीं था, एकदम मतलब सबके स्किन टोन सेम था। फिर मैंने सोचा ये कैसा साइंस है भाई, सबके स्किन टोन और मैं ही वहाँ पे काला लग रहा था। और फिर मैंने बहुत टाइम तक सोचा और फिर पता चला अरे अगर सारे लड़कियां एक जैसे मेकअप करेंगे तो सारे तो एक जैसे दिखने वाले हैं। और ऐसे ही करते करते मैंने अपनी जिंदगी का 2-3 घंटा लड़कियों को देख के और उसके स्किन टोन का साइंस जानने की वजह से गवा दिया। और गाइस इस शादी में बहुत से मर्द अपने वाइफ के हैंडबैग लेकर घूम रहे हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ आंटी, अगर तुम लोग का हैंडबैग अपने साथ रखना नहीं है तो फिर लाते क्यों हो यार। और फिर आता है विदाई, और भाई साहब ये क्या बकचोदी है। मतलब दुल्हन को अगर रोते हुए रोकना है ना, कैमरामैन को उनको सामने लाते हो, 2 सेकंड रोते हैं, कैमरा देखते फिर से हंसते, फिर से रोना स्टार्ट करते हैं, कैमरामैन आया फिर से हंस दिया। और भाई फोटो मतलब पहले नियम के अनुसार मंगलसूत्र पहनाओ, फिर एक बार मंगलसूत्र खोल के और फिर पहनाओ ताकि वो फोटो अच्छी आए। पहले सिंदूर लगाओ और फिर से उसको पोंछ के वापस से सिंदूर लगाओ ताकि फोटो अच्छी आ पाए। अगर ऐसी करनी है तो पहली नाइट में तुम लोग एंजॉय करो, बाद में कैमरामैन भेज दो, फिर नाइट कैमरामैन के सामने करना। करोगे तो नहीं। तो ऐसे बकचोदी करते करते पूरी शादी गुजर जाती है। और आज शायद रिसेप्शन है और मुझे उधर भी जाना है। और अगर साउंड आ रहा है तो प्लीज इग्नोर करना, यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ वही बहुत है। और ये मत बोलना कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, मेरे घर वाले मेरा पिक्चर बना रहे हैं, हो सके तो वो देख के जाना। बस यार गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो सीधा हम लोग घर जाके वैलेंटाइंस डे के ऊपर बनाए थे, मैंने 3 बार बोल दिया। और गाइस माइक बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत दिनों से नहीं बोला, आज बोल रहा हूँ। मिलता है आप लोग एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, ऑल्सो स्टे ट्यून्ड। और अगर मुझे जाने के टाइम मतलब 4-5 हज़ार रुपये इन लोगों से मिला, मैं कसम से बता रहा हूँ मैं और ये पे नहीं आने वाला। देख रहे हो कैसे वीडियो बना रहा हूँ, लाइक करो यार, लाइक करो, शेयर करो। कैसे कैसे बनाना पड़ रहा है छुप छुप के, कैसे उन लोग यहाँ पे आके उन लोगों की बेइज्जती कर रहा हूँ, ये नहीं होगा। मैं चलता हूँ। লাগে হাঁটতে তোর হাত ধরে, ভাবনা তোর আসছে দিন রাত ধরে।